दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के इस तूफान में रोजाना कुछ ना कुछ नए नए मजेदार अपडेट आ रहे हैं। हर रोज कभी किसी कंट्री के बयान बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं, कभी वक्त बदल जाता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक ऐसे में आज सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट है कि आप कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते रहो, कंटेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज है 17 सितंबर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे। और इस दिन कोई कंटेंट, कोई खबर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, आज के लिए जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसए की, जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है और अब तो भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी लगता है कि ट्रंप की मोदी जी के साथ में कुछ पर्सनल टेंशन चल रही है, जिसके चलते वो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। और कभी कभी लगता है कि इसके पीछे मैटर कुछ और है। असल में ये जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ जरा जरा सी देर में देशों के हालात बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बयान बदल जाते हैं। कब दोस्त दुश्मन हो जाता है और कब दुश्मन दोस्त हो जाता है, कुछ नहीं पता। तो कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से नेगोशिएशन की एक टीम आई है भारत, जो मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले ही आ चुकी है। अब देखिए, डेट को कनेक्ट कीजिए। अमेरिका की नेगोशिएशन टीम मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले ही भारत आ रही है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका को भी शायद पता चल चुका है कि ये पुराना भारत नहीं है, जिसका प्राइम मिनिस्टर चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहता था और हमारे मन में जो आता था हम वो करते थे। अब ये भारत बोलना जानता है, जवाब देना जानता है, और जवाब भी ऐसे वैसे नहीं। भारत की डिप्लोमेसी आज पूरी दुनिया में फेमस हो रही है, जिसमें कि एक नाम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का। तो अमेरिका ने बहुत सारी कोशिश कर ली, हर तरीके से डरा के धमका के, लेकिन भारत ने चुपचाप वही किया जो भारत और भारतवासियों के हित में था। ना तो भारत डरा और ना ही रशिया से तेल लेना बंद किया, बल्कि अब हम पहले से ज्यादा रशिया से तेल ले रहे हैं। तो ट्रंप के द्वारा साम दाम दंड भेद सब अपनाने के बाद, यानी पहले वो भारत से कहता है कि रशिया से तेल लेना बंद करो, भारत ने नहीं किया। फिर वो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने की कहता है कि हमसे भुट्टा यानी कॉर्न ले लो। अब इसमें मोदी जी भारत के किसानों के बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं। वो भारत के किसानों का नुकसान नहीं कर सकते, तो मोदी जी इस पॉइंट पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। भारत ने इसको ही मना कर दिया। फिर यूएसए कहता है, अरे कुछ तो ले लो, डेयरी प्रोडक्ट्स ही ले लो, पनीर ले लो, दूध ले लो, जो अगेन इंडिया नहीं चाहता कि बाहर से मंगाया जाए, खास तौर पर यूएस से मंगाया जाए, क्योंकि लिटरली अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल बेस्ड हैं, जो कि पॉइजनिस्ट हैं। और क्या गारंटी है कि अमेरिका भारत को अच्छे प्रोडक्ट ही देगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा। ये वही अमेरिका है जब एक बार भारत की हालत खस्ता थी, भारत की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, खाने तक के लाले पड़ गए थे, अनाज हमारे पास में खत्म हो रहा था। तब इसी अमेरिका ने भारत को अनाज तक नहीं दिया था, और जो कुछ दिया भी था वो सड़ा हुआ अनाज था, जो वो जानवरों को खिलाते थे, सुअरों को खिलाते थे। तो मोदी जी ने अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मना कर दिया। तो अब ट्रंप ने मोदी जी के बर्थडे की डेट सेलेक्ट की कि शायद इस डेट में कोई ना कोई डील साइन हो ही जाए। ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। आगे जो भी अपडेट होगा इसके बारे में बता दूंगा। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। जैसा कि मोदी जी का बर्थडे है, काफी लोग खुश हैं, जिसमें कि एक पार्टी जबरदस्त तरीके से खुश है, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो है भारत की अपोजिशन पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी। वहां से तो बयान आना शुरू हो गए हैं कि आज मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, और रिटायर होकर ये तो चले जाएंगे गुफा में। मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, अब तो उन्हें सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। अब इसमें मुझे तो ये लगता है कि बर्थडे से एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने दबकर सेलिब्रेशन किया, मोदी जी के रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन किया, और लगता है उस सेलिब्रेशन में इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली, या हो सकता है सूखा नशा ही कर लिया हो, जो इस तरीके का बयान बाहर आ गए। एनीवे, मतलब सीधा सा है, अभी मोदी जी की तरफ से कोई भी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट नहीं है और कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाली फिलहाल। इसी से रिलेटेड दूसरी खबर यह है कि वहां पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी, उसने तो भारत का नया प्रधानमंत्री ही चुन लिया है, और उस नए प्रधानमंत्री को गेस करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी वो भारत में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स राहुल गांधी। मुझे पता है आप सबने पहले ही गेस कर लिया होगा। वैसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान से बहुत गहरा संबंध रहा है। आतंकवादियों का आका जैश ए मोहम्मद, वो भी कांग्रेस की काफी तारीफ करता है। अब ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी, इनके जो आका हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की तारीफ क्यों करते हैं, आई रियली डोंट नो। इसके पीछे क्या सीक्रेट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगला अपडेट टैरिफ के बारे में है। आज आप अगर देखोगे कि ट्रंप के हाव भाव कुछ बदले बदले से हैं, वो ठगा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा है।
क्योंकि जब से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं, भारत की कमर तोड़ने के लिए लगाए हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए हैं, तब से भारत का एक्सपोर्ट घटने की जगह बढ़ गया है। यानी भारत अच्छी तरह से जानता है कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढना है। आज 12 से ज्यादा ऐसी कंट्री हैं जिनसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसमें कि यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने पहले ही साइन कर लिया है। ये सब कुछ देखते हुए एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है, आज मोदी जी की डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति, उनका जो प्रभाव है पूरी दुनिया में जबरदस्त पड़ रहा है। आज लगता है कि भारत दुनिया भर में अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसीलिए ज्यादातर देश भारत को सम्मान की नजरों से देखते हैं, भारत और मोदी जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कोई मोदी जी के पैर छूता है तो कोई इतना अधिक सम्मान देता है। और आज तो ट्रंप को भी पता लग गया है कि अब भारत को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उनके पास हमारे हर वार का प्रॉपर जवाब है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत से नए नए अपडेट आना बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक अपडेट पर वीडियो बनाकर देता रहूं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।